हेलो एवरीवन, एबीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि एक्सरसाइज 3.2 का सवाल नंबर देखे थे 19 तक देखे थे। ठीक है, 19 तक हम लोग सोल्यूशन करे थे, मतलब A to Z सोल्यूशन किया गया है 1 से लेके 19 तक। आज हम लोग 20 नंबर सवाल को सोल्यूशन करेंगे। सवाल नंबर दिया गया है, यदि P इंटू एक्स का मान जो है हमारे पास x³ प्लस x² प्लस hx प्लस 6 है। ठीक है, और g इंटू एक्स का वैल्यू 2 दिया हुआ है, जो जिससे हमें भागा करना है वो कितने दिया है, 2 दिया हुआ है। बोला है h और k का आपको क्या करना है भाई, मान ज्ञात करना है। h और k का मान ज्ञात करना है, मान निकालना है। तो आपको किस तरह से निकालना है, कैसे निकालना है, तो आपको इस सवाल में आपको पता चलेगा। देखिए क्या है कि सवाल जो है ना कि जैसे p इंटू एक्स का वैल्यू इतना दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन जब करते हैं, जब हल करते हैं ना, तो आप इतना लिखिए कि यदि x बराबर, यदि x प्लस 1 बराबर 0 है। ठीक है, तो इधर कोई भी संख्या लेफ्ट में प्लस में हो तो राइट में जाके माइनस होता है, लेफ्ट में कोई भी संख्या प्लस हो तो राइट में जाके माइनस होता है। ठीक है, तो यानी कि x बराबर आप क्या लिखिएगा, -1 लिखिएगा। x का मान कितना है भाई, -1 आया। अब क्या है कि हमारे पास p इंटू एक्स का वैल्यू जो दिया हुआ है, p इंटू एक्स का वैल्यू है x³ है प्लस के x² है प्लस hx है प्लस 6 है। ठीक है, अब इतना दिया हुआ है, तो आप देखिए p इंटू एक्स का वैल्यू x जो है -1 रखिएगा। कितना रखिएगा, -1 रखिएगा। ये सॉल्यूशन जो है 9th क्लास का है। कितना, कौन सा क्लास का, 9th क्लास का। अब देखिए, अब हमारे पास x का वैल्यू -1 है तो -1 रखेंगे, -1 का क्यूब हो जाएगा प्लस के गुने, अब x का मान -1 है तो -1 रखेंगे। कितना रखेंगे, -1 का क्या रखेंगे, स्क्वायर प्लस h गुने -1 रखेंगे प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए कि -1 का क्यूब करेंगे तो -1 हो जाएगा, ये प्लस, कोई भी संख्या को -1 गुने -1 का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, ये हो जाएगा k, ये हो जाएगा -h प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, आप लिख सकते हैं बराबर 0, या ऐसे ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये +5 है, ये प्लस -1 है, ये +6 है। जब +6 में से -1 जाएगा तो बचेगा k -1 प्लस 5 बराबर 0 लिखिए, तो k -1 बराबर ये -5 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकला है। इक्वेशन क्या निकला है भाई, फर्स्ट निकल चुका है। अब आप क्या कीजिएगा, x -2 बराबर दिया हुआ है, यानी g इंटू एक्स का एक दूसरा वैल्यू दिया हुआ x -2 बराबर 0, तो हम देखेंगे x का मान कितना आ गया, 2, प्लस में कितना है, 2 आया। x का मान हमारे पास p इंटू एक्स का वैल्यू जो दिया हुआ है x³ है प्लस है, और kx² है, कितना kx² है प्लस hx है प्लस 6 है। ठीक है, यही तो है। आपको क्या करना है कि x का वैल्यू रखना है, p इंटू एक्स का वैल्यू आप 2 रखिएगा, तो आप कीजिएगा 2 का क्यूब कीजिएगा प्लस k गुने 2 का स्क्वायर कीजिएगा प्लस h गुने 2 कीजिएगा प्लस 6 कीजिएगा। इतना करने के बाद आपको समझ में आएगा कि जब 2 का क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, प्लस ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4k हो जाएगा, प्लस ये 2h हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। आप 8 और 6 को जोड़िए, कितना को जोड़िएगा, 8 और 6 को जोड़िएगा, तो 8 और 6 कितना होता है, 14 प्लस 4k प्लस 2h। आप यहाँ से कॉमन कीजिए, 2 को कॉमन कीजिएगा, बचेगा 7 प्लस 2k प्लस h बराबर 0। ये संख्या इधर गुना में इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 7 प्लस 2k प्लस h बराबर 0, तो 7, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 2k प्लस h बराबर -7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम निकाल चुके हैं। अब जब निकल चुका है तो आप इस तरह से इस सवाल को देखिएगा। अगर जो दोनों समीकरण निकला है तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व, यानी कि हल करने पे हमें h और k का मान निकलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ तक आप नोट कीजिए, नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम h और k का मान निकाल के बताते हैं। अब देखिए कि हमारे पास k -1 का वैल्यू जो दिया हुआ है, k -1 का वैल्यू -5 है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट था, और हमारे पास ये था 2k प्लस 1 का वैल्यू -7 है। ठीक है, आप देखिए माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ये प्लस में है और ये प्लस में है कि नहीं है, ये प्लस, ये सिर्फ इक्वेशन सेकेंड था। ठीक है, प्लस प्लस दोनों है तो हो जाएगा 3k। ठीक है, बराबर आप लिखिएगा 7 में 7 और 5 कितना होता है, 12, यानी माइनस माइनस हो जाएगा 12, कितना होगा 12, 3 चौक 12, यानी k का मान जब आप निकाल चुके हैं तो कितना है, -4 है। कितना आया, -4 आया। अब आप क्या कीजिएगा कि k का वैल्यू, यानी k का मान आप समीकरण फर्स्ट में रखिए। किस में रखिएगा, समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट हमारे पास है भाई k - h बराबर -5, कितना है,
k माइनस एच बराबर -5 है, तो k का वैल्यू जो आएगा k का वैल्यू निकाले -4 माइनस एच बराबर कितना -5 है। ठीक है, आप क्या कीजिएगा -h कोई भी संख्या इधर माइनस में तो इधर जा करके -5 प्लस क्या हो जाएगा 4 प्लस में चला जाएगा। अब आप गौर से देखिए इस चीज़ को कि -h का मान जो आएगा -1 आएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, h का मान कितना है +1 आया। ठीक है, k और h का वैल्यू +1 आ चुका है, कितना है +1 आया है। ठीक है, +1 आया है। तो अब आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि अगर जो आपको लगता है कि h और k का मान सही है गलत, तो आप मान रख के देख सकते हैं। देखिए मान रखते हैं, k का वैल्यू कितना है, सिर्फ इक्वेशन फर्स्ट को जब ये हम लिखते हैं k -1 बराबर कितना था -5 था, यानी 1 का वैल्यू -5 है। तो अब देखिए कि k का मान -4 है और 1 का h का वैल्यू -1 है, +1 है, एक रखेंगे तो -5 होगा। ये माइनस माइनस प्लस, ये बड़ा का साइन -5 हो जाएगा, यानी LHS बराबर RHS आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि k और h का वैल्यू जो निकला है एकदम सही निकला है और 100% श्योर है ये ऐसा सवाल सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आपसे। आगे जैसे जैसे बढ़िएगा उसमें सवाल कठिन होता जाएगा। ठीक है, तो आप नोट कीजिए। देखिए अब आप देखिए 21 नंबर सवाल भी उसी टाइप पे है। ये बोला गया है कि यदि p इंटू एक्स का वैल्यू है x के पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 4x² प्लस x प्लस b, यानी हम लिख सकते हैं यदि x -1 बराबर 0 तो x का मान आ जाएगा +1। ठीक है, आप क्या कीजिएगा p इंटू एक्स के जगह पे आप क्या रखिएगा x के पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 4x² प्लस ax प्लस b। ठीक है, आप क्या कीजिएगा p इंटू एक्स जगह पर आप +1 रखिएगा। जब +1 रख रहे हैं तो एक का क्या हो जाएगा, एक का पावर 4 हो जाएगा, 5 गुने एक के पावर क्यू हो जाएगा प्लस 4 गुने एक का स्क्वायर होगा प्लस a गुने a होगा प्लस b होगा। ठीक है, इस तरह से आप मान रखते जाइएगा। जब आप मान रखिएगा तो एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक के पावर 4 कीजिएगा तो 1 होगा, माइनस एक का क्यूब कीजिएगा 1 होगा, 5 में गुना कर लेगा तो 5 होगा। ठीक है, प्लस एक का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा और 4 गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस a प्लस b हो जाएगा। कितना हुआ a प्लस b, यानी a प्लस b हो गया। अब देखिए ये प्लस में ये प्लस में, ये दोनों प्लस में हैं, 4 1 5, 5 में से 5 जाएगा तो यानी कैंसिल हो चुका है, 0 आ गया, यानी a प्लस b बराबर 0, यानी कि हम अब लिख सकते हैं यानी a प्लस b बराबर जो आया है 0 आया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकला है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकल चुका है यहाँ से, तो यदि हम क्या कर सकते हैं, यदि x -2 बराबर 0 तो x का मान जो आया है +2 आया। कितना है भाई, +2 आया है। तो हम क्यों ना यहीं पे रखते हैं, यानी कि जब हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे रखना चाहते हैं तो p इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, देखिए तो x के पावर 4 है, -5x³ है। ठीक है, ये प्लस 4x² है, प्लस ax है, प्लस b है। ठीक है, अब आप देखिए कि x का वैल्यू x के पावर 4 है, तो x के पावर 4 के x के जगह पे क्या रखते थे, 2 रखेंगे। क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 4, माइनस 5 गुने 2 का क्यूब करेंगे तो क्यूब हो जाएगा, प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस a गुने 2 करेंगे, प्लस b करेंगे। ठीक है, अब इस चीज़ को हम यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। अब देखिए 2 का पावर 4 करेंगे तो कितना होगा, 16 हो जाएगा, ये माइनस ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8, 8 × 5 = 40, कितना होगा 40। ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 × 4 = 16। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 2a प्लस b, ये 16 प्लस ये देखिए 16 प्लस 16 ये भी प्लस, कितना होगा 32, 32 - 40 प्लस क्या होगा 2a प्लस में b। ठीक है, अब आप इस चीज़ को देखिए कि 40 में से 32 जाएगा, कितना जाएगा 32, 40 में से 32 जाएगा तो -8 प्लस 2a प्लस b। ठीक है, अब देखिए इधर माइनस में 3 जा करके प्लस में 2a प्लस b बराबर ये हो जाएगा +8। इक्वेशन नंबर कितना निकला है भाई, सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जब सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे मिटाते हैं, जब सॉल्यूशन करने बैठेंगे तो देखिए आंसर a और b का मान कितना आता है। जब a और b का मान निकलेगा तो a प्लस b का मान जो हमारे पास दिया हुआ है, a प्लस b का मान जो दिया हुआ है 0 है, और 2a प्लस b का मान जो दिया हुआ है 8 है। ठीक है, 8 दिया हुआ है। अब देखिए कटने लायक नहीं है, हम क्या करें, साइन माइनस 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 करेंगे, ये से ये कैंसिल हो गया, 2 में से 1 जाएगा तो a बचेगा, -a, और यहाँ -8 हुआ तो ये माइनस माइनस कैंसिल, a का मान आ चुका 8, कितना 8 आया है। ठीक ना,
अब ए का मान 8 आया है तो ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए, यानी ए का मान जब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो ए प्लस बी बराबर 0। ए का मान जो है समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब ए का मान 8 है, ठीक है, 8 प्लस बी बराबर 0। इधर कोई संख्या प्लस में तो इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि ए प्लस बी का मान कितना है, ए का मान 8 है, बी का मान -8 है। अगर जो आपको ऐसा लगता हो कि हम क्या कर रहे हैं कि गलत निकालें, तो आप जांच करके देख सकते हैं ए प्लस बी बराबर क्या था 0। ए का मान 8 था, बी का मान क्या है -8 है बराबर 0। अब आप देख सकते हैं कि 8 प्लस माइनस माइनस 8 बराबर 0, 0 8 से 8 कैंसिल हो, 0 बराबर 0। अब आप बता सकते हैं कि LHS बराबर RHS होता है, ठीक है, यानी बराबर आ चुका है। तो ए का मान 8 और बी का मान -8 आ गया। तो इस तरह से 21 नंबर भी सॉल्व हो चुका है। आप नोट डाउन कीजिए, आसान सवाल था, बन गया, ठीक है। और अगर जो आप तक वीडियो पहुंचता है तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि हर लोगों तक वीडियो क्या हो सके, पहुंच सके, ठीक है। तो आज की कहानी यहीं तक, नेक्स्ट कहानी कल